आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है, दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया विपक्ष को, उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष का प्रश्न ये उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो बिहार को मात्र 24,000 करोड़ पर ही छोड़ के रखा हुआ था। विपक्ष के पास अगर सिर्फ हम अपने विभाग की बात करें तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थी, और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था, और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। बिहार के CM नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, महिला सम्मान यात्रा। इसको लेकर के विपक्ष अब कह रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, तो देखिए विपक्ष पर कैसे बरस गया, और साथ ही साथ यात्रा को लेकर के CM नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे। सबसे पहले आप वो सुने। ऐसा है ना कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष का प्रश्न ये उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो बिहार को मात्र 24,000 करोड़ पर ही छोड़ के रखा हुआ था। विपक्ष के पास अगर सिर्फ हम अपने विभाग की बात करें तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थी, और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था, और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं, इसलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है, दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया है विपक्ष को, उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है, और बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही है। देखिए, माननीय नेता, ये पहली बार उनकी यात्रा नहीं हो रही है। इस तरह की यात्रा पहले भी माननीय नेता ने हमें लगता है 16 में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें जीविका दीदियों से संवाद किया था, और जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं को जाना था, फर्दर कैसे हम उनको स्ट्रेंथन करें, इस पे जाना था। और अब ये कार्यक्रम जो है, हर साल नेता कोई ना कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम ये नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा है। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है, और इस बार भी वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमेशा दिसंबर में ही, जनवरी में करते हैं, जब कड़ाके की ठंड रहती है, तभी ये इनका कार्यक्रम होता है। तो आपने सुना कैसे अशोक चौधरी विपक्ष के ऊपर खूब बरस गए हैं। पैसा के दुरुपयोग को लेकर के भी कह रहे हैं, सरकारी खजाना के दुरुपयोग पर भी विपक्ष पे खूब बरस रहे हैं, और कह रहे हैं CM नीतीश कुमार का इस तरह का यात्रा लगातार निकलते रहता है, चाहे न्याय यात्रा हो या विभिन्न यात्रा हो। CM नीतीश कुमार इस तरह की यात्रा निकालते रहते हैं। अगले वर्ष चुनाव भी है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है उस पर साफ बरस रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष ऐसे ही सवाल खड़ा करता रहता है, लेकिन बिहार के CM नीतीश कुमार ऐसे ही यात्रा पे बिहार में निकलते रहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।